हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में एक इलिप्स पर आधारित एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला सवाल है ठीक आज का, प्रूव दैट फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। प्रूवमेंट हमें करना रो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। पी क्या चीज़ है इसमें देखो बता रहा, ठीक। पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। तो अभी हम इस फिगर में बताएंगे पी को कैसे दिखाया गया, ठीक है। लिखा है पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट पॉइंट लिखा गया एक्स वाई। तो देखिए ये रो का जो मान है वो निकल आना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ए और बी पढ़ा जाते हैं आपके सेम ही एक्स है, ठीक है, इलिप्स के बता चुके आपसे पहले वाली वीडियो जो बनाई उसमें, ठीक, ये चीज़ें बताई गई हैं। आप देखो एक बार फिर से, ठीक। सवाल नया स्टार्ट हो रहा है। गिवन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन आप लिखेंगे पहले कितनी दिखेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो भी इक्वेशन दी गई इलिप्स की वो तो लिखी जाएगी। अगर इक्वेशन ना दी जाए तो भी आप फार्मूला याद होना चाहिए उस समय, ठीक। अब इसकी फिगर क्या बनती है इलिप्स की वो भी देखो, देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, एक इलिप्स की फिगर बनाएंगे, ठीक, इस टाइप से। ये हमने इलिप्स की फिगर बना दी कंप्लीट। तो चलिए इसको कंप्लीट कर देता है ऐसे करके, ठीक। ये बना दी इलिप्स की फिगर। ये क्या पढ़ा जाता है बताइए, ये पढ़ा जाता है एक्स और एक्स डैश, ये पढ़ा जाता है वाई और वाई डैश, ये पढ़ा जाएगा इसका सेंटर। अब सवाल उठता है कि प्रूव दैट इलिप्स के लिए रो का मान इतना दिखाना है, लेकिन कंडीशन है पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। तो क्या काम करते हैं, ठीक। यहाँ एक्स और वाई के जो मान होते हैं इलिप्स के लिए वो कितने होते हैं, तो हम क्या काम करें, देखो एक पॉइंट हम यहाँ पर मानेंगे। इलिप्स को भी अगर हम पॉइंट ड्रा करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, ठीक। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला समय। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं कितने बताइए, ए कास थीटा और अगला पॉइंट होता है बी साइन थीटा। ये तो इलिप्स के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इसी पॉइंट पर, अब देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स बन गया, ये वाई बन गया। तो यहाँ एक्स वाई जो लिखा गया वो एक्स की वैल्यू हो गई ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। इसी पर हम लोग क्या काम करें, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक, इस तरीके से ऐसे। ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इसी पॉइंट का। ये तो हो गया इस पॉइंट का टेंजेंट। जरा फिगर बहुत ध्यान देखना, ठीक। ये तो हो गया टेंजेंट, मतलब ये पड़ी जाएगी टेंजेंट लाइन। यहाँ लिखा ना पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर सी हुआ, ठीक, अपॉन द टेंजेंट। अब परपेंडिकुलर ड्रा करना सी पॉइंट से, ठीक, किस पर, टेंजेंट पर। तो देखो इसको इससे मिला देना, ठीक। ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर नहीं, बस इसको मिलाया गया, ठीक। इस पी पॉइंट के ये क्या होंगे, ये वाला पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि सेंटर से टेंजेंट पर डालो परपेंडिकुलर। तो देखिए कैसे डालेंगे, इस वाले पॉइंट से, ठीक, इस टेंजेंट पर, यहाँ लिख दिया मैंने टेंजेंट, ठीक, डाला परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक। बस परपेंडिकुलर, ठीक, आपको दिखाना अगर चाहते हो, ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो आप यहाँ पर एंगल दिखा दें इस तरीके से 90 डिग्री का। तो ये पॉइंट क्या मान लेना, एन पॉइंट, ठीक, या एम पॉइंट जो भी मान लो फिलहाल, ठीक। ये हमने पॉइंट मान लिया इतना, एन पॉइंट। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये वाला पॉइंट है पी, थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक। तो सवाल ये उठता है कि हमें अब ये जो डाला गया सी एन है तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाए स्मॉल पी। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, स्मॉल पी पढ़ो, स्मॉल पी बीइंग द परपेंडिकुलर, स्मॉल पी है क्या, देखिए बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। तो ये स्टेप, मतलब ये फिगर आपकी कंप्लीट हो गई। और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बताइए, 0,0। तो कुल मिला के हमें करना क्या, देखो इस वाले पॉइंट पर पहले हम इस वाले पॉइंट पर हम रो का मान निकाल लेंगे, ठीक। फिलहाल अब यहाँ पी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन आपकी इलिप्स की दे रखी है तो सबसे पहले हम इसका टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक। इसके टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए बी हैव में क्या फॉर्मूला होता है, बी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। यहाँ देखो पूरी बात लिखे दे रहे हैं, बी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स। किसका निकाला जाए बोलो, ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स, ये तो हो गया इलिप्स का, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स। और पॉइंट क्या होता है बोलो, 8 पॉइंट
पॉइंट जो दिया गया है, मतलब इस वाले पॉइंट का, ये इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट निकालना, ठीक। तो ये लाइन पूरी मिल जाएगी। तो एट द पॉइंट लिखेंगे, ठीक। इसको यहाँ हटा दे रहे, इधर लिखा जा रहा है। पॉइंट हमने लिखा P और कोऑर्डिनेट क्या लिखे बताइए, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। तो ये हो गया हमारे पास x, और इसे x डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बताइए, y डैश मान लेते हैं, ठीक। तो फार्मूला देखो इसका क्या होता है, पहले था फार्मूला समझो, ठीक। किसी भी इक्वेशन का, ठीक, अगर x डैश y डैश पॉइंट अगर मान के टेंजेंट की इक्वेशन निकाले जाए तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा इंटर में। इसका फार्मूला हो जाता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, x डैश अपान a इसका, ध्यान रखना, ठीक, और y डैश अपान b स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा 1। ये इस इलिप्स का टेंजेंट का फार्मूला लगाए, x डैश y डैश पर अपान, ठीक, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पर देखो x डैश का मान क्या चल रहा है, a cos थीटा, y डैश मान क्या चल रहा, b sin थीटा, ठीक। चलो मान रखते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए तो यहाँ लिखेंगे x अपान a स्क्वायर, x डैश की वैल्यू कितनी चल रही है बताइए, a cos थीटा, निशान प्लस का, यहाँ लिखेंगे y अपान b स्क्वायर, अब y डैश का मान कितना चल रहा, b sin थीटा, अब बराबर क्या चल रहा 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी टेंजेंट बन जाएगी, ठीक। इक्वेशन आप क्या बनेगा, टेंजेंट। देखिए कैसे, ये लिखा जाएगा x अपान a cos थीटा, निशान प्लस का, y अपान b ये sin थीटा, और बराबर 1। तो इतना लिखो, हम आगे बताते हैं, ठीक। यहाँ पर स्मॉल p का मान कैसे निकाला जाता है, उसका भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो इतना नोट करो पहले, ठीक। तो देखो इक्वेशन अब लिस्ट दी गई, इस पर हमने इक्वेशन अब टेंजेंट फार्मूला इसका फिक्स होता है, यही होता है भाई, ठीक। फिक्स मान है, ठीक। और जो पॉइंट होते हैं वो x डैश y डैश बन जाते हैं, वो x डैश वैल्यू पड़ जाएगी, y डैश वैल्यू पड़ जाएगी। इक्वेशन आप टेंजेंट आपको इतना मिल गया, ये हो गया, ठीक। अब आगे देखिए कहानी यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो जो इक्वेशन मिली इसकी आप कंपेयर करेंगे, ठीक। तो इतना नोट कर लो पहले, ठीक। अब फिगर हमको हटा रहे हैं, हम बता रहे हैं, ठीक। स्टेप तो स्मॉल p निकालने का जो फार्मूला, ठीक। फिगर तो हमारी कंप्लीट हो गई, फिगर में इतना ही है, ठीक, लगभग, और कुछ नहीं। आगे देखना यहाँ से, ठीक। स्टेप तो हम इस वाली इक्वेशन में, ठीक, कंपेयर करेंगे। देखिए इससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, मतलब इस इक्वेशन की आप कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन, ठीक। तो a का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट a लिखा गया, तो a का मान आप यहाँ देखो कितना आ रहा, x हटा देना, cos थीटा अपान a आएगा, तो ये मान आ गया cos थीटा अपान a, कॉमा, ठीक। यहाँ पर देखिए y का b है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी जरूरत पड़ी तभी बता रहे, b की वैल्यू आएगी, ठीक, sin थीटा अपान b, sin थीटा अपान b, और कॉमा, ठीक। c का मान कितना है देखो, इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे -1 बराबर 0, तो c की वैल्यू निकल गई कितनी, -1। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू लिख ली, कैपिटल A B C की। अब एक फार्मूला लगता है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या सवाल ये कह रहा है कि स्मॉल p है क्या, देखो जो सेंटर से उसका कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0। तो हम यहाँ समझाते, जो हमने c माना तो उसके कोऑर्डिनेट इलिप्स में कितने, 0, 0। ये सेंटर हो गया, ठीक। और ये डाला तुमने परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, टेंजेंट। देखो अलग फिगर बना दे रहे, ठीक है। हम यहाँ पर ये टेंजेंट की लाइन हो गई इलिप्स के लिए, थोड़ा बड़ा बना दे यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया टेंजेंट, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे, ठीक। ये लाइन है टेंजेंट, इक्वेशन इसकी ये वाली हो गई, ठीक। अच्छा तो इक्वेशन की कितनी बताइए, x अपान a यहाँ पर लिख रहे, ठीक है, x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b sin थीटा -1 बराबर 0। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। याद क्या होना चाहिए, ठीक, वो तो हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा भी दिया, ठीक है। फिलहाल इतना, इसको अलग उसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक, हमने क्या माना था बोलो, p, और जो डाली गई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब p पॉइंट ना मानो, ठीक। फिलहाल ऐसे देखो, इस c से ये डाला गया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हमने n लिखा था, और cn की दूरी क्या मानी थी, स्मॉल p मानी थी, वो फिगर हमने यहाँ अलग कर दी, ठीक है भाई। तो स्मॉल p देखो कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे फार्मूला, ठीक। b है, क्या होता है फार्मूला बोलो, इफ स्मॉल p बी द परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर को ऐसे लिख देते हैं, ठीक, पर निशान लगा देना और यहाँ r लिख देना। तो स्मॉल p बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल p बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम सेंटर, सेंटर कितना होगा बोलो सी, कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका बोलो 0,0, किस पर पड़ेगा, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, प्लेन का नाम लिख दो ठीक, इस प्लेन को नाम दे दो कितना, सेकंड। ठीक, कहाँ इक्वेशन लिखोगे, ठीक, प्लेन हो गया हमारे पास, इसे प्लेन हो गया सेकंड। तो देखो फार्मूला ये होता है P बराबर, आपने सबने पढ़ा होगा, AX1 प्लस B/1 प्लस C अपॉन अंडर रूट, याद आ रहा कुछ A² प्लस, या स्कूल एंटर में इसके फार्मूला आपने पढ़ा होंगे। ठीक, किसी भी पॉइंट से, ठीक, किसी भी प्लेन पर डाला गया परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है AX1 B/1 प्लस C बराबर 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट पढ़े जाते हैं X1 और Y1, और ये वाला जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग कितना, टेंजेंट प्लेन। फिलहाल इस इक्वेशन के कंपेयर मैंने यहाँ पे सीखी थी और वैल्यू ये भी सीखी थी, निकाल दी पहले। ठीक, अब तुम्हें बस यहाँ पर मान रखना, देखिए स्मॉल p का मान कैसे निकल गया है, AX1, अब A का मान तुम्हें इतना नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि X1 मान कितना चल रहा है 0, तो पहला स्टेप 0 है, निशान प्लस का। B का मान नहीं लिखना क्योंकि Y1 वैल्यू कितनी चल रही है 0, और C का मान कितना है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए आप निशान लगा दो, ठीक, डिटरमिनेंट वाला। ठीक, तो ये अंडर रूट, अब देखिए कितना अंदर आएगा, A का मान, अब यहाँ पर A का मान पड़ेगा कितना आ जाएगा, A का मान आएगा cos² थीटा अपॉन A², निशान प्लस का। अब B का मान कितना आएगा, sin² थीटा, B का मान आएगा sin² थीटा अपॉन B², ये हो गया डिटरमिनेंट। नहीं, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, स्टेप देखिए, तो P का मान निकल आएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, बड़ा रूट बनाइए। ठीक, देखिए इधर एलसीएम लिया जाए कितना बताइए, एलसीएम आएगा A² और B², तो इधर आएगा कितना, B² में आ जाएगा cos² थीटा प्लस का निशान, ठीक, और इधर कितना आ जाएगा, A² साथ आ जाएगा sin² थीटा। अब ये A भी ऊपर पहुंच गया, ठीक, इतना लिखो और आगे बताते हैं। ठीक, देखो A की वैल्यू जो निकल कर आ गई थी वो उतनी आएगी AB अपॉन, ठीक, भाई ये रूट है टोटल, देखिए यहाँ तक का रूट है ये कंप्लीट, इसको बाहर निकालो, ऊपर आएगा AB, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा, रूट में आएगा A² को पहले लिखे दे रहे हैं, ठीक है, sin² थीटा प्लस B² को लिख रहे हैं, और कितना cos² थीटा, इतना। अब देखो प्रूवमेंट में था A² B² अपॉन PQ, तो हम PQ यहाँ भी निकाल देते हैं। देखिए तो P की पावर अगर 3 लगाएंगे, ठीक, तो आंसर कितना आएगा, AQ, ध्यान समझना, ठीक, और BQ, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक, ऐसा करके A² sin² थीटा और B² और cos² थीटा, टोटल पावर, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कितना 1/2, और 3 लग जाएगा तो आंसर आएगा कितना 3/2। तो ये PQ का मान निकल गया कितना, AQ BQ अपॉन इतना, ठीक, कंप्लीट। तो ये PQ का मान होगा, या अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 1/PQ, इसका मान की जरूरत पड़ सकती है, ठीक, तो 1/PQ कैसे लिख, इसको ऊपर भेज दो, A² sin² थीटा B² और cos² थीटा, टोटल की पावर 3/2, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा AQ और BQ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने टोटल 1/PQ निकाल दिया, ठीक। चलिए ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आगे की कहानी क्या होती है सवाल में। तो जो P दे रखा था परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस निकाली गई, ठीक, इंटर का फार्मूला यूज कर गए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इलिप्स का याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक। देखिए क्या होता है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर B है, ठीक, रो लिख देना फॉर इलिप्स के लिए। मैंने कहा था रो फॉर इलिप्स के लिए अगर है तो आपको डायरेक्ट लिख लेना, ठीक, याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक। इससे पहले हमने 2 बार यूज किया डायरेक्ट है, तो आप रो लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है देखिए, लिखा हमने A की पावर 4 लिखा होगा, मतलब A अगर है तो पावर में 4 होगा, फिर y² होगा, उसके बाद फिर आएगा B की पावर 4 और x² होगा। ये फार्मूला लिख रहे हैं इसका, ठीक, हम पावर में 3/2, और नीचे लिखा होगा A की पावर में 4 और B की पावर में 4। ये रो का फार्मूला इलिप्स का है, ठीक, जो पहले प्रूवमेंट हो चुका है।
ठीक। फर्स्ट इसके बाद इससे पहले जो 2 वीडियो बनाए तो उसमें लिखा होगा, ठीक। इसका प्रूवमेंट कैसे होता है वो उसमें दिखाया जा चुका है, ठीक। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस इस रो का मान P पॉइंट पर निकालना है, रो का मान P पॉइंट पर। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसको लिखो फिर आगे बता दें, ठीक। चलिए इसे समझ लेना, ठीक। ये पूरा फार्मूला लगाया गया, ठीक। वैल्यू रख देगा यहाँ पर और आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे देखते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक। रो लिखा जाएगा किस पॉइंट पर बोलो, रो एट पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट कितने बताइए, A cos थीटा और कॉमा B sin थीटा। तो रो का मान अगर आपको निकालना इस पॉइंट पर है तो देखो हम रो लिखेंगे, ठीक, बराबर। और जब अपने पॉइंट यहाँ लिख ही दिया था, ठीक, तो ये x बन गया और ये क्या बन गया, y बन गया। तो x की जगह पर, ठीक, वैल्यू रख दी जाएगी A cos थीटा, y की जगह, ठीक भी तो रखते हैं, ठीक। फिलहाल यहाँ पर रो रखना, ठीक है। देखिए A4 लिखा गया तो A4 लिखा इंटू बाई स्क्वायर मान रख दिया, कितना आ रहा बोलो, B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा निशान प्लस का। उसके बाद B4 लिखा गया तो B4 लिखेंगे इंटू फिर x स्क्वायर लिखा गया, स्क्वायर मान A स्क्वायर और आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका मान। और बस इतना ही था, ठीक। पावर कितनी लगवा रहा बताइए, पावर 3/2 और नीचे कितना चल रहा है, A4 और B4। तो रो का मान आगे देखो कैसे था। अब यहाँ पे देखो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने लगभग यही सवाल लगाए हैं, ठीक, उसको चेक करके बताया था। बस यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर कामन निकालो, तो निकालते देखिए यहाँ से कामन निकालेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर, जैसे कामन निकालोगे पावर भी लिख कर आएगी कितनी, 3/2 ब्रैकेट बंद। बचा कितना वो लिखो, यहाँ देखो A स्क्वायर निकल गया, B स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा निशान प्लस का, ठीक, और फिर B स्क्वायर साथ, तो B स्क्वायर बचेगा और बचेगा कितना, cos स्क्वायर थीटा, पावर में कितना चल रहा था, 3/2। अब नीचे देखो, ठीक, यहाँ कितना चल रहा था, A की पावर 4 और B की पावर 4। अब देखो ये वाला 2 इससे कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा, तो रो बराबर। अब बस आंसर आना, ठीक। इसके बाद AQ लिखा और क्या लिखा, BQ लिखा। तो यहाँ पर बचा कितना, देखिए यहाँ बचा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का निशान, यहाँ B स्क्वायर और बचा कितना, cos स्क्वायर थीटा, टोटल की पावर 3/2। अब आगे देखो ध्यान से, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए AQ और BQ और फिर क्या लिख सकते हैं, इंटू में AB। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक। अब कुछ कैंसिल हो रहा बताइए। अच्छा अब आगे देखो सवाल, ठीक। इसमें तुम्हें 1/PQ का मान देखो इतना निकाला जा चुका, ठीक। ध्यान है जो हम तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक। अब देखो हम इसको ऐसे लिख लें, थोड़ा समझाने कायदे से, ठीक है। इसमें तुम AB को अलग कर लो, ठीक, और यहाँ लिख दो AQ और BQ, इस टाइप से। देखो इसलिए लिखा जा, सामने हमने इक्वेशन डाल रखी, इसे डालने इक्वेशन नंबर 3। देखो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा, पावर 3/2 और नीचे AQ BQ लिख सकते हैं हम लोग 1/PQ। तो देखो ये स्टेप बहुत ध्यान से, ये चीज़ आपको कैंसिल नहीं करनी, ठीक है भाई, इसको समझो, ठीक। ये जो बना दिया सर्किल में वैसे यहाँ बना हुआ, ठीक, स्टेप। अब हमें काम करना, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना, ऊपर बचा A स्क्वायर B स्क्वायर, बोलो। अब जितना ये लिखा हुआ है उतना ये है, इसका मान कितना, 1/PQ। तो हमने क्या लिखा है बताइए, 1/PQ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया बताइए, इसे डालें, ठीक है। ये लिख लिया हमने 1/PQ। यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, यूजिंग 3rd, समझो, ठीक है, समझे। तो जो सर्किल हमने बनाया वही मेन चीज़ है, ये जो बना दिया उसका मान देखो पहले निकाला जा चुका, कंप्लीट। क्या लिखा, 1/PQ और ये रो चल रहा था। अगर कैसे लिखना चाहो तो रो बराबर कितना आंसर आएगा बताइए, A स्क्वायर और आंसर आ गया यहाँ B स्क्वायर और नीचे क्या चल रहा था, P और Q। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो यही था
एलिप्स का एक और सवाल, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जो इसी फार्मूले से लगा, ठीक। ऐसे 3-4 सवाल मैंने लगवा दिए, ठीक है। अब शायद एलिप्स के सारे सवाल हो चुके हैं जो आधारित है इस फार्मूले पर। तो पहले इस फार्मूले का पुरमंट हुआ, पहले वो सवाल आप देख लेंगे, उसके बाद 3 सवाल और लगाएगा जो इसी फार्मूले का यूज करके हमने बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।